कभी कभी हम उस इंसान से नहीं, उसकी याद से लड़ते रहते हैं। गुस्सा बाहर नहीं आता, अंदर सड़ता है और धीरे धीरे हम खुद ही टूटने लगते हैं। माफ करना मुश्किल है, लेकिन जरूरी है खुद के लिए। हम सोचते हैं कि अगर हम माफ कर देंगे तो वो जीत जाएगा, लेकिन असल में माफ करना हमारी जीत होती है। कभी ऐसा हुआ है ना, किसी ने तुम्हें बहुत दुख दिया हो, लेकिन तुम्हारे अंदर आज भी उसका गुस्सा जिंदा है। क्या वो इंसान तुम्हारे गुस्से से बदल गया? नहीं ना, लेकिन तुम अंदर ही अंदर थक गए हो, टूट गए हो। इस वीडियो में हम ओशो की उस गहरी बात को समझेंगे जो कहती है गुस्सा तुम्हें आजाद नहीं करता, वो तुम्हें कैद करता है। और साथ ही जानेंगे कि माफ करना कैसे हमारे जीवन को हल्का और शांत बना सकता है। ओशो कहते हैं, गुस्सा बाहर की कोई चीज नहीं है, ये भीतर की कैद है। तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि गुस्सा पहले से ही तुम्हारे भीतर जमा है। बस कोई आता है और उसे छेड़ देता है, जैसे किसी बंद कमरे में गैस भरी हो और कोई माचिस जला दे, धमाका हो जाएगा। गुस्से की आग भी ठीक वैसी ही है, वो तुम्हारे भीतर जमा होता रहता है, छोटी छोटी बातों से, अनकही भावनाओं से, दबाए हुए दर्द से। ये जो अंदर की कैद है, वो सालों से तुमने खुद बनाई है। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी सहा, जो बातें नहीं कह पाए, जो आंसू नहीं बहा पाए, जो दर्द अंदर ही निकल गए, वो सब भीतर ही भीतर सड़ता रहा। और जब बाहर कोई हल्का सा धक्का देता है, वो सब एक साथ फूट पड़ता है, गुस्से की शक्ल में। ओशो कहते हैं, गुस्से को समझो, वो कोई दुश्मन नहीं है, वो एक संदेश है। वो बता रहा है कि कुछ ऐसा है जो भीतर ठीक नहीं है। जब भी गुस्सा आए, उससे लड़ो मत, उसे देखो, चुपचाप बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और उस आग को महसूस करो। तुम पाओगे कि वो तुम्हें जला नहीं रहा, वो बस तुम्हारे ध्यान की मांग कर रहा है। गुस्से को दबाना आसान है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलती। तुम बाहर से शांत रह सकते हो, पर अंदर ज्वालामुखी उबलता रहता है। ओशो कहते हैं, ध्यान ही एकमात्र रास्ता है, जहां तुम गुस्से को न तो दबाते हो, नहीं उड़ाते हो, बस गवाह बनकर देखते हो। और जब तुम सचमुच देख लेते हो, तो गुस्सा अपनी ताकत खो देता है। फिर वो आग तुम्हें नहीं जलाती, वो तुम्हें तपाकर सोना बना देती है। ओशो कहते हैं, गुस्सा ऐसा जहर है जो तुम किसी और के लिए अपने ही भीतर पीते हो। तुम्हें लगता है कि गुस्से से सामने वाले को तकलीफ होगी, उसे सजा मिलेगी, लेकिन असल में गुस्सा उसे नहीं जलाता, तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाता है। जिस पर तुम गुस्सा कर रहे हो, वो तो शायद चैन से सो रहा है, हंस रहा है, जिंदगी जी रहा है, लेकिन तुम अंदर ही अंदर जल रहे हो, टूट रहे हो। ये गुस्सा तुम्हारे शरीर को भी बीमार बनाता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें भारी हो जाती हैं, दिमाग धुंधला पड़ जाता है, और फिर भी तुम सोचते हो कि तुमने किसी को सबक सिखा दिया, पर सच्चाई यह है कि तुमने बस खुद को सजा दी। ओशो कहते हैं, ये समझ लो कि कोई तुम्हें गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक तुम खुद तैयार ना हो। सामने वाले की बात सिर्फ एक मौका देती है, असली आग तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद होती है। और जब तुम देख लोगे कि तुम खुद ही खुद को जला रहे हो, तब एक नया दरवाजा खुलेगा। गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं है, उसकी समझ है, उसकी गहराई में जाना है। ध्यान से बैठो और उस गुस्से को महसूस करो, बिना प्रतिक्रिया के, जैसे तुम किसी आग को दूर से देख रहे हो। तुम पाओगे कि धीरे धीरे वो आग शांत होने लगती है, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। गुस्सा तब तक हावी रहता है जब तक तुम उसे देख नहीं लेते। एक बार तुमने देख लिया, समझ लिया, तो फिर वो तुम्हारा मालिक नहीं रह जाता, वो तुम्हारा अनुभव बन जाता है, और वही अनुभव तुम्हें भीतर से बदल देता है। ओशो कहते हैं, जब तुम गुस्सा होते हो, तुम्हारा चेहरा लाल पड़ जाता है, सांसें तेज हो जाती है, दिल जोर जोर से धड़कता है, पूरा शरीर तनाव में आ जाता है। बाहर से लगता है कि तुम किसी और पर भड़के हो, लेकिन भीतर क्या हो रहा है
वो सिर्फ तुम्हारे ही शरीर और मन को जला रहा है। ओशो कहते हैं, गुस्सा ऐसा है जैसे किसी और को मारने के लिए तुम खुद जहर पी लो, और ये जहर धीरे धीरे तुम्हारी हर नस में फैलता है। गुस्से में तुम्हारी ऊर्जा उलझ जाती है, बहने की बजाय भड़क जाती है। तुम चैन से बैठ नहीं सकते, ठीक से सोच नहीं सकते, तुम्हारा पूरा अस्तित्व कांपने लगता है। लेकिन फिर भी हम गुस्से को सही मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि गुस्सा हमारी ताकत है, लेकिन ओशो कहते हैं, गुस्सा कमजोरी का सबसे बड़ा लक्षण है। गुस्सा तब आता है जब हम असहाय महसूस करते हैं, जब हम अंदर से डरे होते हैं, जब हम स्थिति को समझ नहीं पाते। गुस्सा तुम्हें न सिर्फ बीमार करता है, बल्कि तुम्हारी चेतना को भी कुंद कर देता है। और सबसे दुखद बात यह है कि गुस्सा सिर्फ उस वक्त नहीं होता जब कोई तुम्हें चोट दे, वो तब भी होता है जब तुम्हारा अतीत तुम्हारे सिर पर बैठा हो। कोई पुरानी बात, कोई अधूरी चाह, कोई बचपन का जख्म, सब मिलकर गुस्से का रूप ले लेते हैं। ओशो कहते हैं, अगर तुम वाकई बुद्धिमान हो तो गुस्से को बाहर फेंकने की कोशिश मत करो, और न ही उसे दबाओ। बस उसे देखो जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। देखो कि ये गुस्सा कहां से उठ रहा है, किस बात से तुम्हारा मन इतना परेशान हो गया। और जब तुम पूरी तरह देख पाओगे बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो तुम पाओगे कि वो गुस्सा धीरे धीरे घुलने लगा है। गुस्से को बाहर निकालकर तुम खुद को चोट पहुंचाते हो, और अंदर दबाकर भी तुम अपनी ऊर्जा को मारते हो। ओशो यही कहते हैं, समझो, देखो और गवाह बनो। जब तुम गवाह बन जाओगे तो गुस्सा खुद ही शांत हो जाएगा। ओशो कहते हैं, गुस्सा तुम्हें वर्तमान से काट देता है। जब भी तुम गुस्से में होते हो, तुम उस पल में नहीं होते। तुम या तो किसी पुराने जख्म में फंसे होते हो या किसी भविष्य की चिंता में उलझे होते हो। गुस्सा हमेशा अतीत से आता है। कोई बात हुई थी, किसी ने कुछ कहा था, कुछ उम्मीद टूटी थी, और वो जो भीतर जमा हुआ था वो एक चिंगारी से आग बन जाता है। लेकिन जिस वक्त तुम गुस्सा कर रहे होते हो, उस वक्त तुम देख नहीं पा रहे कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर तुम्हारे ही पुराने भाव, दुख और अहंकार की परत चढ़ी होती है। ओशो कहते हैं कि गुस्सा एक नींद की तरह है। उसमें तुम सचेत नहीं होते, बस प्रतिक्रिया करते हो। और जब तुम प्रतिक्रिया करते हो तब तुम आज में नहीं होते, तुम रोबोट की तरह हो जाते हो। कोई बटन दबाए और तुम भड़क उठे। गुस्सा तुम्हारी ऊर्जा को बांध देता है, जैसे नदी को पत्थरों से रोक दिया जाए। वो बह नहीं पाती, वो रुक जाती है। और जहां ऊर्जा रुक जाती है वहां जीवन नहीं होता, वहां बस तनाव होता है। ओशो यही समझाते हैं, अगर तुम जागृत रहना चाहते हो, अगर तुम सच में आज में जीना चाहते हो, तो गुस्से से ऊपर उठना होगा। और इसका मतलब यह नहीं कि गुस्से से लड़ो, नहीं, बस उसे देखो। गुस्सा आ रहा है, अच्छा, आओ, बैठो, उसे महसूस करो जैसे कोई धुन सुन रहे हो। क्या हो रहा है शरीर में, क्या चल रहा है मन में। और जैसे ही तुम्हारी नजर सजग हो जाती है, गुस्से की पकड़ ढीली होने लगती है। ओशो कहते हैं, जब तुम होश में होते हो तो गुस्सा खुद ही गायब हो जाता है। तुम देख पाते हो कि वो क्षण जो अभी है कितना सुंदर है। उसमें कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई लड़ाई नहीं। ओशो कहते हैं, हर बार जब तुम गुस्से में आते हो, तुम थोड़ा थोड़ा मरने लगते हो। शरीर जिंदा होता है, सांस चल रही होती है, लेकिन भीतर कुछ सूखने लगता है, जैसे कोई फूल धीरे धीरे मुरझाने लगे। गुस्सा तुम्हारे भीतर की कोमलता को जला देता है, तुम्हारी मासूमियत को राख कर देता है। तुम सोचते हो गुस्सा निकाल देना जरूरी है, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि हर बार गुस्से की आग में सिर्फ सामने वाला नहीं जलता, तुम भी जलते हो। तुम्हारा दिल कड़ा हो जाता है, आंखें कठोर हो जाती है, और मुस्कान वो तो कहीं पीछे छूट जाती है। गुस्सा तुम्हें काट देता है, सबसे और सबसे ज्यादा खुद से। ओशो कहते हैं, गुस्से में इंसान वही नहीं रह जाता जो वो है, वो कुछ और हो जाता है। एक मशीन
जो सिर्फ प्रतिक्रिया करती है। कोई कुछ कहे और तुम फट पड़ो। लेकिन क्या ये तुम हो, या बस एक प्रोग्राम चल रहा है जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया है? हर बार गुस्सा तुम्हारी ऊर्जा को घटाता है। तुम थक जाते हो, बुझ जाते हो और फिर सोचते हो क्या जरूरत थी, पर तब तक देर हो चुकी होती है। गुस्सा प्रेम को मार देता है, रिश्तों को तोड़ देता है और सबसे बड़ा नुकसान ये करता है कि ये तुम्हारे भीतर जो जीवंतता है उसे मार देता है। ओशो कहते हैं, जब तुम गुस्से में होते हो उस वक्त तुम जीवन के खिलाफ होते हो, क्योंकि जीवन बहता है और गुस्सा तुम्हें जकड़ता है। हर बार जब तुम गुस्से से बाहर आते हो एक अजीब सा खालीपन होता है, लेकिन वो शांति नहीं होती, वो थकावट होती है, एक बोझ होता है और धीरे धीरे वो बोझ बढ़ता जाता है, क्योंकि हर गुस्सा तुम्हारे भीतर की कोई चीज तोड़ता है। ओशो यही समझाते हैं, जागो, देखो और समझो कि गुस्सा सिर्फ एक आदत है, एक प्रतिक्रिया है। ये तुम नहीं हो। जैसे ही तुम गवाह बन जाते हो, जैसे ही तुम बस देखना शुरू करते हो, वो जो आग थी वो बुझने लगती है। गुस्से को दबाने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं, बस देखो। और जब तुम देखोगे तुम पाओगे कि तुम हर बार थोड़ा नहीं मरते, बल्कि हर बार थोड़ा थोड़ा जीना शुरू करते हो। ओशो कहते हैं, माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी समझदारी है। जो इंसान माफ करता है वो कमजोर नहीं होता, वो बहुत ही गहराई से जानता है कि बदले में क्या रखा है। क्रोध, जलन, घृणा, ये सब जहर है और ये जहर किसी और को नहीं, पहले तुम्हें ही मारते हैं। तुम सोचते हो मैं क्यों माफ करूं, गलती तो उसकी थी। लेकिन जब तुम माफ नहीं करते तो वो गलती तुम्हारे अंदर बैठ जाती है, वो बार बार याद आती है और हर बार तुम्हें चुभती है। ओशो कहते हैं, माफ करने का मतलब है खुद को आजाद करना। माफ करना यह नहीं है कि तुम भूल जाओ कि क्या हुआ या ये कि सामने वाला सही था। माफ करना बस ये समझ जाना है कि तुम अब उस बोझ को उठाकर नहीं चलना चाहते, तुम अब उस दर्द को सीने से लगाकर नहीं जीना चाहते। ओशो समझाते हैं कि माफ करने का सबसे बड़ा फायदा उस इंसान को नहीं होता जिसे तुम माफ करते हो, वो फायदा तुम्हें होता है, क्योंकि तुम हल्के हो जाते हो, तुम फिर से बहना शुरू कर देते हो, जैसे कोई बंद नाली का पानी खोल दिया गया हो। जिसने तुम्हें दुख दिया, अगर तुम उसे माफ नहीं करते तो वो तुम्हारे मन में बैठा रहता है। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आनंद सब उससे बंधा रहता है। ओशो कहते हैं, माफ करना एक क्रांति है और ये तुम्हारे भीतर होती है। ये बाहर किसी को दिखाने का अभिनय नहीं, ये भीतर का एक गहरा एहसास है कि तुम अब और खुद को जलाना नहीं चाहते। जब तुम माफ करते हो तब तुम खुद को स्वीकारते हो, सामने वाले को भी और पूरे जीवन को भी। माफ करने वाला इंसान भीतर से बहुत मजबूत होता है। वो जानता है कि उसकी ऊर्जा किस दिशा में लगानी है। वो जानता है कि उसका मन शांति में ज्यादा सुंदर है, ना कि झगड़े और शिकायत में। ओशो कहते हैं, माफ कर देना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए सबसे बड़ी दवा है। जब तुम माफ करते हो तब तुम बीते को जाने देते हो, और जो बीत गया उसे पकड़ कर रखने से क्या मिलेगा। माफ करना एक मौन की तरह है, जैसे कोई शोर के बीच में भी शांत बैठा हो। ओशो कहते हैं, माफ करने से दिल हल्का हो जाता है। तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई तुम्हें दुख देता है, कुछ गलत कहता है, कुछ ऐसा करता है जो तुम्हें अंदर तक चुभता है, तो वो सिर्फ उस पल के लिए नहीं होता, वो अंदर बैठ जाता है। वो बात दिन में भी याद आती है, रात को भी, और कई बार तो सालों तक दिमाग में घूमती रहती है। ओशो समझाते हैं कि जब तुम माफ नहीं करते तो तुम उस इंसान से बंधे रह जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम उसे सजा दे रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को ही तकलीफ दे रहे हो। जैसे कोई अंगारे को पकड़कर ये सोच रहा हो कि इससे दूसरा जलेगा। माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। माफ करने का मतलब यह है कि अब तुम उस बोझ को और नहीं उठाना चाहते।
तुम अब उस जहर को पीना नहीं चाहते। ओशो की भाषा में माफ करना एक ध्यान है। तुम जिस पल माफ करते हो, तुम वर्तमान में आ जाते हो। तुम अतीत की गिरफ्त से बाहर निकल आते हो। जिसने तुम्हें चोट दी, अगर वो बदल भी गया, तब भी तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा मन वही अटका रहेगा। और अगर वो नहीं बदला, तब तो और भी जरूरी है कि तुम माफ करो, ताकि तुम्हारी ऊर्जा किसी फालतू लड़ाई में बर्बाद ना हो। दिल हल्का तभी होता है जब तुम उस दर्द को जाने देते हो। माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, ये बहुत गहरी ताकत है। ओशो कहते हैं, जब तुम माफ करते हो तो तुम खुद को आजाद करते हो। ये आजादी बाहर की नहीं होती, ये भीतर की होती है। और भीतर की आजादी ही असली आजादी होती है। एक बोझ जो तुम बरसों से ढो रहे हो, वो एक पल में उतर जाता है। एक गुस्सा जो तुम्हारी हंसी छीन रहा था, वो अचानक पिघल जाता है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि तुम हार गए। माफ करने का मतलब है कि अब तुम लड़ना नहीं चाहते, अब तुम शांति चाहते हो। ओशो कहते हैं, जहां माफी है वहां प्रेम अपने आप आता है, और जहां प्रेम है वहां जीवन अपने असली रंग में खिलता है। तो अगर दिल भारी है तो उसे हल्का करने का एक ही तरीका है, माफ कर दो, बिना शर्त, बिना उम्मीद, बस इसलिए कि तुम आजाद रह सको। ओशो कहते हैं, जो माफ कर पाता है वही सच में मुक्त होता है, क्योंकि माफ करना किसी और पर एहसान करना नहीं होता, ये अपने ऊपर करुणा करना होता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उस जहर को अपने अंदर से निकाल देते हो, जिसे तुम जाने अनजाने सालों से पकड़ के बैठे हो। माफ न करने का मतलब है बार बार उसी दुख को जीना, बार बार उसी तकलीफ को याद करना, और हर बार अपने अंदर जहर घोलना। ओशो समझाते हैं कि माफ करना एक आंतरिक क्रांति है। बाहर से कुछ नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारे भीतर एक दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे से शांति अंदर आती है। अगर तुम माफ नहीं करते तो तुम उसी घटना के गुलाम बने रहते हो, फिर चाहे वो इंसान चला भी जाए, लेकिन वो बात तुम्हारे भीतर बसी रहती है। और जब तुम माफ कर देते हो तो वो बंधन टूट जाता है। ओशो कहते हैं, माफ करना एक कला है, जो सीखता है वही मुक्त होता है। जो माफ कर पाता है वही इस जीवन की असली मिठास चख पाता है। इसलिए माफ करो, न किसी के लिए, न दुनिया के लिए, बस अपने लिए, ताकि तुम हल्के बन सको, ताकि तुम आजाद हो सको। यही मुक्ति है, यही ओशो का संदेश है।